तो आज हम EMS कंपनी के कॉनकॉल के Q1 FY25 की कॉनकॉल के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। तो ओवरऑल तो कंपनी क्या करती है, एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है। तो उसमें वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब जो अपना वाटर सप्लाई रहता है घर में रहता है, तो उसके लिए जो पाइपलाइन भी लगता है ये भी मैन्युफैक्चर करती है। उसके साथ जो अपना टॉयलेट वेस्ट, उसके बाद इनका जो अपना सिंक का पानी, फिर वॉशिंग मशीन का पानी, तो ये जो रहता है तो ये पाइपलाइन से जाता है, तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं और वो जो प्लांट तक जाता है तो फिल्टर करके ये वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। उसके बाद वेस्ट वाटर यानी बारिश का पानी, उसको भी फिल्टर करते हैं ये लोग। उसके बाद ये इनका मेन कोर बिजनेस है, ठीक है। अब इन्होंने एक जो इनका है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का भी बिजनेस है। मतलब जो आप देखते हो कि टावर्स देखते हो, तो वो जो पावर प्लांट से जो टावर तक जो सप्लाई होता है, मतलब प्लेसेस टू प्लेसेस, तो वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन से लेके पूरा जो एंड टू एंड प्रोसेस है तो वो करते हैं। उसके बाद इन्होंने एक नया सेक्टर में, मतलब ये डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, ठीक है। इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ये डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं रोड और EPC में, ठीक है। अब और उनका एक कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है। तो अब हम इस कॉनकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें कंपनी ने मार्जिन्स के ऊपर डिस्कस किया है। उसके बाद उनका रियल एस्टेट में क्या लग रहा है, उनका कंपटीशन, उसके बाद जो आगे का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कंपनी है, तो कंपनी ने कहा है कि पहले तो इनका जो ये रोड का जो रोड का है तो ये नया सेगमेंट है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आगे जो, मतलब एक क्वेश्चन था कि आप इधर मार्जिन्स कैसे मेंटेन करोगे। रोड में अगर कभी मार्जिन्स कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर सिलेक्टिवली प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज, मतलब जो टीम है तो उन्होंने अच्छे से सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट, तो उसमें भी 23 to 24% जो मार्जिन्स है तो ये कर सकते हैं अगर प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो। और एक रियल एस्टेट में क्या हुआ है कि इन्होंने एक, मतलब अब रियल एस्टेट मतलब ये मत समझो कि ये गोदरेज जैसा प्लेयर बनने वाला है, नहीं। तो इनका कहने का ये था कि ये गोदरेज के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, ठीक है। उसमें ये लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन रहेगा तो वो एक फिक्स कॉस्ट या एक पेमेंट पे फिक्स रहेगा, ठीक है। इनका वो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद अगर फ्लैट्स अगर सेल नहीं होते तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनका जो मार्जिन जिस कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने डिसाइड किया है तो वो इनको मिल जाएगा। उसके बाद इनका कोई मतलब संबंध नहीं है जो कंपनी उसके साथ। उनका बस ये एक ही काम था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो आप एक समझ लो रियल एस्टेट, मतलब रियल एस्टेट प्लेयर नहीं बनने वाला, ये कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी बनने वाली, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो जो उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन था कि आप रोड पे क्यों फोकस कर रहे हो, वाटर पे, जो वाटर इंडस्ट्री है ये तो अपकमिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आप रोड पे क्यों फोकस कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा प्राइमरी फोकस तो जो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट इस पे भी है, लेकिन इनको डाइवर्सिफाइड होना है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दिख रहा है रोड और इसमें, क्योंकि नितिन गडकरी ने 2.75 लाख का बजट अलॉट किया है रोड में, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग इसमें ना इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसलिए ये उसमें आगे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इनके अब एक इनका एज, जो मैं बाकी के कंपेरिजन के अलावा अगर देखेंगे ना तो इनका जो मार्जिन है ये 23 to 24% है, ठीक है। और बाकी के जो प्लेयर्स है तो इनका 13 to 14% प्लेयर है। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो, इतना है, मैक्स टू मैक्स डिफरेंस बहुत है। 13-14 इधर है, यहाँ पे 24% है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर 100 रुपए कंपनी कमा रही है उसमें 24 रुपीज कंपनी के पास आ रहा है, ठीक है। मतलब जो खर्चा कर, मतलब एक रोड बना रही है उसमें 100 रुपए का खर्चा लग रहा है, ठीक है। तो उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को वो 24 रुपीज का आ रहा है। और जो अदर सेम सेक्टर के प्लेयर्स हैं तो जो 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो वो 13 रुपीज या 14 रुपीज कमा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है कि उन्होंने कहा कि पहले तो इनका जो लैंड, मतलब जो एक्सपेंसिव खर्चे रहते हैं, लैंड, थोड़ा बहुत मशीनरीज, तो उसमें है ना, तो ये इनका जो एक्सपेंस ये कम है, ठीक है।
उसके बाद इनका जो इफेक्टिवली जो इंजीनियर्स है तो ये स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट सॉल्यूशंस की वजह से स्मूथली रन होता है और कॉस्ट सेविंग होता है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत एक्सपेंसिव खर्चा नहीं करते, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट कंट्रोल है कंपनी का, तो ये ओवरऑल अच्छे से रहता है। इसलिए इन कंपनी के जो मार्जिन है ये 23-24% है, ये काफ़ी अच्छे हैं बाकी के प्लेयर्स की वजह से। मतलब अगर आप एज ढूंढ रहे हो ना, तो इस EMS कंपनी में एक एज है जो है मार्जिन का एज है, तो आगे जाके हम इसको ट्रैक करेंगे ये मेंटेन करती कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब जो था कि ग्रोइंग कंपटीशन, तो उसमें 2 प्लेयर है, एक है अपना L&T और LC इंफ्रा करके, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कंपनी ने क्या कहा कि ये 2 बड़े प्लेयर्स है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये लोग सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि अगर मैंने अभी 100 करोड़ का काम लिया, ठीक है, उसमें मेरे मार्जिन्स 24% है, तो मैं नीचे कॉन्ट्रैक्टर को 20% के मार्जिन पे काम दूंगा, सेम काम, लेकिन ये नीचे मेरे से छोटे प्लेयर को काम देंगे, ठीक है, तो उससे काम कंप्लीट करते हैं। तो वो ना करके ये क्या करते हैं, खुद से काम करते हैं। मतलब क्या कि उनको जो 4% का मार्जिन अभी कंपनी के पास बचता है, ठीक है, अगर सब कॉन्ट्रैक्ट करते तो ओवरऑल ये मार्जिन्स तो उनके पास ही कंट्रोल में रहता है, मतलब इनके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके इंजीनियर्स इतने अच्छे कि स्मार्ट सॉल्यूशंस लाते हैं, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल जो कंपटीशन तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये मेंटेन करने की वजह से कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। कंपटीशन तो ग्रो ही होते रहेगा, लेकिन और ये 2 जो बड़े प्लेयर्स है, ठीक है, LC इंफ्रा और जो L&T है, ठीक है, ये बड़े प्लेयर्स है, जायंट है ये, ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, ये 4-4.5 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करेगा, कंपटीशन तो रहेगा ही, इसलिए इनके पास यही एज है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एज है। अब हाँ, कि अब रियल इस्टेट में इन्होंने अभी तक कुछ काम किया कि नहीं, एक क्वेश्चन था, तो ये उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने एक RBI का एक करंटली गवर्नमेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो 325 करोड़ का जो बिल्डिंग है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, तो ये अभी बिल्डिंग कर रही है। उसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो है ना ओवरऑल ये क्या बिजनेस है, ये साइक्लिक बिजनेस है। मतलब क्या कि देखो H1 मतलब क्या, Q1 और Q2, तो ये क्वार्टर Q1 और Q2 क्वार्टर में बोल रहा हूँ, तो इनका जो रेवेन्यू आता है कंपनी का, ये 30-40% Q1 और Q2 में आ रहा है, ठीक है। अभी Q1 चल रहा है, अभी खत्म हो गया, अभी Q2 आएगा, ठीक है। तो उसमें 30-40% कंपनी का सेल्स आता है। जो H2 होता है, मतलब Q3 और Q4, उसमें कंपनी का 60-70% सेल्स आता है। मतलब एंड ऑफ द ईयर जो रहता है, क्वार्टर्स, एंड के 2 क्वार्टर्स है, तो उसमें कंपनी का मेजरली सेल्स आता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि अभी इन्होंने कहा 30-40%, मतलब अगले वाला क्वार्टर इतना मतलब जो 3rd और 4th क्वार्टर रहेंगे ये इंप्रेसिव रहेंगे, और 2nd क्वार्टर इतना थोड़ा बहुत डल रहेगा या थोड़ा बहुत ग्रो होगा। अभी वो देखेंगे हम क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे पता नहीं, बट देखेंगे अभी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये साइक्लिक बिजनेस है। मतलब क्या कि ईयर एंड में ये कंपनी अच्छा करता है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट खर्चा करता है, तो ईयर एंड में जो खर्चे गवर्नमेंट के, तो वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इनको फोर्स करता है कि ये फोर्स मतलब कि इनको कहते हैं कि ईयर एंड तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि काम होना चाहिए, ठीक है, और वो आगे जाके लोगों को बताना चाहिए कि ये इस ईयर में इतना इतना काम हुआ है। तो इसलिए जो कंपनीज को है ना, ये लोग फोर्स करते हैं, फोर्स इन द सेंस कि आप कंप्लीट करो, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इनका जो रेवेन्यू मोस्टली जो आता है, ये Q3 और Q4 में आता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब डेट जो कंपनी का जो अब देखोगे ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। जो कंपनी के पास जो डेट है वो 0 है, ठीक है। ये और उसके पास उनका जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 0 है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनका शॉर्ट टर्म लोन है तो वो व्हीकल लोन है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये तो अभी बिजनेस है, अभी इतना भी लोन फ्री नहीं हो सकता है, ठीक है। और कि इनका एक ऑर्डर बुक, अब जो इनका ऑर्डर बुक है करंटली 18,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ये अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स निकाले, वो 4,000 करोड़ पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट निकाले, ठीक है।
तो उसमें ये कह रहे हैं कि कम से कम 400 to 600 करोड़ के प्रोजेक्ट इनको मिल सकते हैं। मतलब कैसे कि अगर ये 100 रुपए के बिडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 14 to 15 कॉन्ट्रैक्ट्स इनको आएंगे, ठीक है। तो 400 करोड़ का अगर 10 to 15% लेते हैं तो 4000 करोड़ का अगर 10 to 15% लेते हैं तो कम से कम 400 करोड़ या 600 करोड़ का इनका जो बिजनेस है तो वो इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल तो कॉनकॉल में इतना कुछ नहीं था, कंपटीशन में था, जो सिंपल चीज़ थे तो वो मैंने कवर कर लिए। देखो अगर कुछ ना हो, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन कॉनकॉल में मिलता है, हमको वो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम कॉनकॉल नहीं पढ़ेंगे ना तो अगर थोड़ा बहुत भी अलग चीज़ अगर इन्होंने डिस्कस किया, अलग से कर रहे तो वो कॉनकॉल में कोई ना कोई एक, देखो अब इसमें मोतीलाल ओसवाल और फिर जो HDFC बैंक्स, ICICI बैंक, मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी रहते हैं तो वो आनंद राठी, ये कंपनीज क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो मेरे से ज़्यादा डिटेल में ही वो लोग रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो हमको वो अच्छे लगते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो वो पूछते हैं, ठीक है, तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो इसलिए हमको कॉनकॉल भी पढ़ना जरूरी है, भले वो कुछ ना रहे लेकिन आप एक बार पढ़ो कम से कम, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने तो पॉइंट्स कवर कर लिए। फिलहाल तो कुछ नहीं था इसमें कि बस कि जो प्रोजेक्ट्स लेने वाले रोड में, ठीक है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का मैंने कहा, आपका जो रियल एस्टेट प्लेयर का, और जो इबिटा मार्जिन कंपनी कह रही है कि 23 to 24, अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करते तो ये कंपनी ओवरऑल मेंटेन करेगी। फिर ऑर्डर बुक ने कहा कि 4000 करोड़ का उनका ऑर्डर बुक, मतलब जो प्रोजेक्ट्स निकले तो उसमें उनको 400 से 600 करोड़ का ऑर्डर इनको मिल सकता है, मतलब हर 100 रुपए में 10 से 15 कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल समरी था कंपनी के बारे में। तो अभी देखेंगे आगे जाके कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, तो हम उसको Q2 में अभी ट्रैक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।